हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी संतूर 5 पुस्तक का अध्याय 7 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार खेल की, गिल्ली डंडा। और पता है क्या, इस खेल से जुड़ी एक बड़ी प्यारी सी कविता भी पढ़ेंगे। तो तैयार हो जाइए, चलिए इस खेल की दुनिया में एक साथ खो जाते हैं। तो चलिए कविता की इन पहली पंक्तियों के साथ उस खेल के जोश को महसूस करते हैं। जरा सोचिए, एक खेल का मैदान जो बच्चों की हंसी से गूंज रहा है। सब अपने अपने डंडे और छोटी सी गिल्ली के साथ गिल्ली डंडा खेलने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। सच कहूं तो उनकी वो खुशी देखकर ही मजा आ जाता है ना? और जानते हैं इस खेल का असली जादू कहाँ छिपा है? वो छिपा है आज़ादी के एहसास में। हर बार जब वो डंडे से गिल्ली को हिट करते हैं ना, तो वो सिर्फ एक खेल नहीं खेल रहे होते, बल्कि वो अपनी सारी चिंताएं भूलकर बस उस एक पल को जी रहे होते हैं। ये नज़ारा कितना खूबसूरत है ना? आप लगभग उस सुनहरी धूप को महसूस कर सकते हैं और बच्चों की खिलखिलाहट को सुन सकते हैं जब वो छोटी सी गिल्ली नीले आसमान में ऊंची उड़ती है। सच में ये दोस्ती और बाहर खेलने की जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं ना, उसकी एक एकदम परफेक्ट तस्वीर है। वाह, कविता तो बहुत ही शानदार थी, है ना? तो अब ये देखने का टाइम है कि हमने कितने ध्यान से सुना। चलिए कुछ आसान से सवालों के लिए तैयार हो जाइए। देखते हैं हमने क्या क्या समझा। तो पहला सवाल, कविता किस खेल के बारे में है? और हाँ, इसे खेलने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? अगर आपने गिल्ली डंडा सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। और जैसा कि हमने कविता में पढ़ा, आपको बस एक डंडा और एक छोटी सी गिल्ली चाहिए। सिंपल। ठीक है, अगला सवाल, खिलाड़ी कैसा महसूस कर रहे थे, याद है? कविता हमें बताती है कि वो खुशी और आज़ादी से भर जाते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात याद दिलाता है कि खेल सिर्फ हमारे शरीर के लिए नहीं होते, बल्कि हमारी आत्मा को खुश करने के लिए भी होते हैं। और अब आखिरी सवाल, हमें ये कैसे पता चलता है कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं? सोचिए, कविता हमें कुछ बहुत ही खूबसूरत हिंट्स देती है। वो लाइनें याद हैं? अंडरनीथ द ब्राइट ब्लू स्काइज और अंडर द गोल्डन रेज ऑफ द सन। ये लाइनें हमारे दिमाग में एक जीती जागती तस्वीर बना देती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम भी उनके साथ उसी धूप वाले मैदान में पहुंच गए हों। बहुत बढ़िया, आप सबने बहुत अच्छे जवाब दिए। तो खेल को तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब चलिए इसी अध्याय से कुछ भाषा और व्याकरण की बातें सीखते हैं। तो इस सेक्शन में हम 3 दिलचस्प ग्रामर टॉपिक्स देखेंगे, प्रीफिक्सेस, नाउन्स और प्रोनाउंस। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाते और सीधे शुरू करते हैं कि ये सब कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीफिक्सेस की। प्रीफिक्सेस आप कह सकते हैं वो छोटे शब्द या अक्षर होते हैं जो किसी भी शब्द के ठीक शुरू में जुड़ जाते हैं। और पता है क्या, वो उसका मतलब ही पूरी तरह से बदल देते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। हैप्पी शब्द तो आप जानते ही हैं। अब अगर हम इसके आगे अन प्रीफिक्स लगा दें तो ये बन जाता है अनहैप्पी, जिसका मतलब है बिल्कुल उल्टा, यानी नाखुश। इसी तरह ड्रॉ के आगे री लगाने से री ड्रॉ बन जाता है, जिसका मतलब है फिर से बनाना। देखा कितना आसान है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की। देखिए, ये थोड़ी अलग तरह की नाउन्स हैं। ये उन चीज़ों के नाम हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे हमारी फीलिंग्स और हमारे आइडियाज़। आप खुशी या गुस्सा के बारे में सोचिए। आप उन्हें महसूस तो कर सकते हैं, पर क्या आप उन्हें छू सकते हैं? नहीं ना? अब जरा इस टेबल को देखिए। बाईं तरफ आपको दिखेंगी कॉन्क्रीट नाउन्स, मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम छू और देख सकते हैं, जैसे कि एक पत्ता या सूरज। और दाईं ओर हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जैसे जॉय यानी खुशी या फियर यानी डर। ये फर्क समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और आखिर में हमारे पास हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। ये बहुत काम के शब्द हैं। ये हमें ये बताने में मदद करते हैं कि कौन सी चीज़ किसकी है, यानी ओनरशिप दिखाते हैं। जैसे माइन का मतलब हुआ मेरा, योर्स का मतलब तुम्हारा और हिज का मतलब उसका। ये छोटे छोटे शब्द हमारे सेंटेंस को एकदम क्लियर बना देते हैं। ओके, तो ग्रामर तो काफी हो गया। अब चलिए वापस कविता पर चलते हैं, कुछ नए शब्द सीखते हैं और एक बहुत ही मजेदार फैक्ट जानते हैं। तो कविता ने हमें कुछ बेहतरीन नए शब्द सिखाए हैं। पहला है गैदर, यानी एक साथ इकट्ठा होना। फिर है गिल्ली, जो हमारे खेल की वो छोटी सी लकड़ी है। तीसरा क्विट, जिसका मतलब है हार मान लेना। और आखिर में अंडरनीथ, जिसका मतलब होता है किसी चीज के नीचे। और अब वो मजेदार फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि गिल्ली डंडा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई आइडिया? इसे कहते हैं टिप कैट। है ना कमाल की बात? तो अब जब हम इस खेल के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो क्या आप सबसे मजेदार हिस्से के लिए तैयार हैं? जी हाँ,
अब हम अपना खुद का गिल्ली डंडा सेट बनाएंगे। और इसे बनाने के लिए आपको कोई फैंसी चीज़ें नहीं चाहिए, बस कुछ आसान सी चीज़ें। डंडे के लिए एक मोटी टहनी, गिल्ली के लिए एक छोटी टहनी और उन्हें चिकना करने के लिए एक खुरदुरा सा पत्थर। तो सबसे पहले बनाते हैं डंडा। कहीं से एक अच्छी मजबूत सी टहनी ढूंढिए। फिर अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का टाइम है। उसे एक खुरदुरे पत्थर से अच्छे से चिकना कर लीजिए और अगर आपका मन करे तो इसे अपने फेवरेट कलर से पेंट भी कर सकते हैं। अब बारी है गिल्ली की। इसके लिए एक छोटी करीब 3-4 इंच लंबी टहनी लीजिए। पत्थर का इस्तेमाल करके इसके दोनों सिरों को थोड़ा नुकीला बनाइए। इसे भी चिकना कर लीजिए और हाँ, इसे भी रंगने में कोई संकोच मत कीजिए और बस आपका अपना हैंडमेड गिल्ली डंडा सेट तैयार है। ठीक है, तो जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक मजेदार पहेली है। जरा ध्यान से सुनिए और सोचकर बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो है तो आपकी लेकिन आपके दोस्त उसे आपसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? क्या है वो? सोच लिया? इसका जवाब है आपका नाम। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।